ओम गम गणपते नमः। ओम सरस्वते नमः। हरि शरणम राधे राधे। अब तक हमने श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड का अध्ययन किया। आज हम जानेंगे श्री गर्ग संहिता के श्री वृंदावन खंड के बारे में। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। कथा और वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए बिना किसी देरी के श्री वृंदावन खंड को शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय, सनंद का गोपों को महावन से वृंदावन में चलने की सम्मति देना और व्रज मंडल के सर्वाधिक महात्म्य का वर्णन करना। मंगलाचरण। कृष्णा तीरे कोकिला केली कीरे, कुंजा पुंजे देव पुष्पादि कुंजे, कंबु ग्रीवो क्षिप्त बाहु चलंतौ, राधा कृष्णौ मंगल में भवेताम। श्री यमुना जी के तट पर जहाँ कोकिलाएं तथा क्रीड़ा शुक विचरते हैं, गुंजा पुंज से विलसित देव पुष्प पारिजात आदि के कुंज में शंख सदृश सुंदर ग्रीवा से सुशोभित तथा एक दूसरे के गले में बाह डालकर चलने वाले प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण मेरे लिए मंगलमय हो। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधा हो रहा था, जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से मेरी आंखें खोल दी है। उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, ब्रज में विविध उपद्रव होते देख नंदराज ने अपने सहायक नंदों, उपनंदों, वृषभानुओं और वृषभानुवरों तथा अन्य बड़े बूढ़े गोपों को बुलाकर सभा में उनसे कहा। नंद बोले, गोपगण, महावन में तो बहुत से उत्पात हो रहे हैं, बताइए हम लोगों को इस समय क्या करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, यह सुनकर उन सब में विशेष मंत्र कुशल वृद्ध गोप सनंदन ने बलराम और श्री कृष्ण को गोद में लेकर नंदराज से कहा। सनंद बोले, मेरे विचार से तो हमें अपने समस्त परिकरों के साथ यहाँ से उठ चलना चाहिए और किसी दूसरे ऐसे स्थान में जाकर डेरा डालना चाहिए जहाँ उत्पात की संभावना ना हो। तुम्हारा बालक श्री कृष्ण हम सबको प्राणों के समान प्रिय है। व्रजवासियों का तो जीवन है, व्रज का धन और गोप कुल का दीपक है और अपनी बाल लीला से सबके मन को मोह लेने वाला है। हाय, कितने खेद की बात है कि यह बालक पर पूतना, शकट और तृणावर्त का आक्रमण हुआ, फिर इसके ऊपर वृक्ष गिर पड़े। इन सब संकटों से यह किसी प्रकार बचा, इससे बढ़कर उत्पात और क्या हो सकता है। इसलिए हम लोग अपने बालकों के साथ वृंदावन में चलें और जब उत्पात शांत हो जाए तब फिर यहाँ आ जाएं। नंद ने पूछा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सनंद जी, इस व्रज से वृंदावन कितनी दूर है? वह वन कितने कोसों में फैला हुआ है? उसका लक्षण क्या है और वहाँ कौन सा सुख सुलभ है? यह सब बताइए। सनंद बोले, बहिषत से ईशान कोण, यदुपुर से दक्षिण और शोणपुर से पश्चिम की भूमि को माथुर मंडल कहते हैं। मथुरा मंडल के भीतर 20.5 योजन विस्तृत भूभाग को मनीषी पुरुषों ने दिव्य माधुर मंडल या व्रज बताया है। एक बार में मथुरापुरी में वसुदेव जी के घर ठहरा हुआ था। वहीं श्री गर्गाचार्य जी के मुख से मैंने सुना था कि तीर्थराज प्रयाग ने भी इस दिव्य मथुरा मंडल की पूजा की है। यो तो मथुरा मंडल में बहुत से वन हैं, किंतु उन सब से श्रेष्ठ वृंदावन नामक वन है, जो परिपूर्णतम भगवान के भी मन को हरण करने वाला लीला क्रीड़ा स्थल है। वैकुंठ से बढ़कर दूसरा कोई लोक ना तो हुआ है और ना आगे होगा। केवल एक वृंदावन ही ऐसा है जो वैकुंठ की अपेक्षा भी परात पर है, जहाँ गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध गिरिराज विराजमान है, जहाँ कालिंदी के तट पर मंगलधाम पुलिन है, जहाँ बृहत्सानु यानी कि बरसाना पर्वत है तथा जहाँ नंदीश्वर गिरी शोभा पाता है, जो 24 कोस के विस्तार में स्थित तथा विशाल काननों के आवृत है, जो पशुओं के लिए हितकर, गोप गोपी और गौ के लिए सेवन करने योग्य तथा लता कुंजों से आवृत है। उस मनोहर वन को वृंदावन के नाम से स्मरण किया जाता है। नंद जी ने पूछा, सनंद जी, तीर्थराज प्रयाग ने कब इस व्रज की पूजा की है? मैं यह जानना चाहता हूँ। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल, बड़ी उत्कंठा है। सनंद बोले, नंदराज, पूर्व काल में नैमित्तिक प्रलय के अवसर पर एक महान दैत्य प्रकट हुआ, जो शंखासुर के नाम से प्रसिद्ध था। वह वेद द्रोही दैत्यराज समस्त देवताओं को जीतकर ब्रह्मलोक में गया और वहां सोते हुए ब्रह्मा के पास से वेदों की पोथी चुराकर समुद्र में जा घुसा।
वेदों के जाते ही देवताओं का सारा बल चला गया। तब पूर्ण भगवान यज्ञेश्वर श्री हरि ने मत्स्य रूप धारण करके नैमित्तिक प्रलय के सागर में उस शंखासुर के साथ युद्ध किया। महाबली दैत्य शंख ने श्री हरि के ऊपर शूल चलाया, किंतु साक्षात श्री हरि ने अपने चक्र से उस शूल के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तब शंख ने अपने सिर से भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर प्रहार किया, किंतु उसके उस प्रहार से परात्पर श्री हरि विचलित नहीं हुए। उस समय मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने हाथ में गदा लेकर महाबली शंख रूपधारी उस दैत्य की पीठ पर आघात किया। गदा के प्रहार से वह इतना पीड़ित हुआ कि उसका चित्त कुछ व्याकुल सा हो गया, किंतु पुनः उठकर उसने सर्वेश्वर श्री हरि को मुक्के से मारा। तब कमल नयन साक्षात भगवान विष्णु ने कुपित हो अपने चक्र से उसके सुदृढ़ मस्तक को सिंह सहित काट डाला। ब्रजेश्वर इस प्रकार शंख को जीत कर देवताओं के साथ सर्वव्यापी श्री हरि ने प्रयाग में आकर वे चारों वेद ब्रह्मा जी को दे दिए। फिर संपूर्ण देवताओं के साथ उन्होंने विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान किया और प्रयाग तीर्थ के अधिष्ठाता देवता को बुलाकर उसे तीर्थराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। साक्षात अक्षय वट को तीर्थराज के लिए लीला छत्र सा बना दिया। मुनि कन्या गंगा तथा सूर्य सुता यमुना अपनी तरंग रूपी चामरों से उनकी सेवा करने लगी। उसी समय जम्बूद्वीप के सारे तीर्थ भेंट लेकर बुद्धिमान तीर्थराज के पास आए और उसकी पूजा और वंदना करके वे तीर्थ अपने अपने स्थान को चले गए। नंद जब देवताओं के साथ श्री हरि भी चले गए, तब वहीं कलह प्रिय मुनिंद्र नारद जी आ पहुंचे और सिंहासन पर देदीप्यमान तीर्थराज से बोले। श्री नारद जी ने कहा, महातपस्वी तीर्थराज, निश्चय ही तुम समस्त तीर्थों द्वारा विशेष रूप से पूजित हुए हो। तुम्हें सभी मुख्य मुख्य तीर्थों ने यहाँ आकर भेंट समर्पित की है, परंतु व्रज के वृंदावन आदि तीर्थ यहाँ तुम्हारे सामने नहीं आए। तुम तीर्थों के राजाधिराज हो। व्रज के प्रमादी तीर्थों ने यहाँ आकर तुम्हारा तिरस्कार किया है। सनंद कहते हैं, योग कहकर साक्षात देवर्षि शिरोमणि नारद जी वहां से चले गए। तब तीर्थराज के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसे उसी क्षण श्रीहरि के लोक में गए। श्रीहरि को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके संपूर्ण तीर्थों से घिरे हुए तीर्थराज हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हुए और इन श्रीनाथ से बोले। तीर्थराज ने कहा, देवदेव, मैं आपकी सेवा में इसलिए आया हूँ कि आपने तो मुझे तीर्थराज बनाया और समस्त तीर्थों ने मुझे भेंट दी, किंतु मथुरा मंडल के तीर्थ मेरे पास नहीं आए। उन प्रमादी वृक्ष तीर्थों ने मेरा तिरस्कार किया है, अतः ये बात आपसे कहने के लिए मैं आपके मंदिर में आया हूँ। श्री भगवान बोले, मैंने तुम्हें धरती के सब तीर्थों का राजा तीर्थराज अवश्य बनाया है, किंतु अपने घर का भी राजा तुम्हें ही बना दिया हो, ऐसी बात तो नहीं हुई ना? फिर तुम तो मेरे ग्रह पर भी अधिकार जमाने की इच्छा लेकर प्रमत्त पुरुष के समान बात कैसे कर रहे हो? तीर्थराज, तुम अपने घर जाओ और मेरा यह शुभ वचन सुन लो। मथुरा मंडल मेरा साक्षात परात्पर धाम है, त्रिलोकी से परे है और उस दिव्य धाम का प्रलय काल में भी संहार नहीं होता। सनंदन कहते हैं, यह बात सुनकर तीर्थराज बड़े विस्मित हुए। उनका सारा अभिमान गल गया और वो वहां से चले गए। उन्होंने मथुरा के व्रज मंडल का पूजन और उसकी परिक्रमा करके अपने स्थान को पदार्पण किया। पृथ्वी का मान भंग करने के लिए वह व्रज मंडल पहले दिखाया गया था। मैंने ये सारी बातें तुम्हारे सामने कही, अब और क्या सुनना चाहते हो? नंद जी ने पूछा, गोपेश्वर, किसने पहले पृथ्वी का मान भंग करने के लिए इस व्रज मंडल को दिखलाया था, वह मुझे बताइए। सनंदन ने कहा, इसी वाराह कल्प में पहले श्री हरि ने वराह रूप धारण करके अपनी दाढ़ पर उठाकर रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया था। उस समय उन प्रभु की बड़ी शोभा हुई थी। जल में जाते हुए उन वराह रूपधारी भगवान रमनाथ जनार्दन से उनकी दृष्टा के अग्रभाग पर शोभित हुई पृथ्वी बोली। पृथ्वी ने पूछा, प्रभो, सारा विश्व पानी से भरा दिखाई देता है, अतः आप बताइए कि आप किस स्थल पर मेरी स्थापना करेंगे? भगवान वराह बोले, जब वृक्ष दिखाई देने लगेंगे और जल में उद्वेग का भाव प्रकट हो, तब उसी स्थान पर तुम्हारी स्थापना होगी। तुम वृक्षों को देखती चलो। पृथ्वी ने कहा, भगवान, स्थावर वस्तुओं की रचना तो मेरे ही ऊपर है, क्या कोई दूसरी भी धरणी है? धारणामयी धरणी तो केवल मैं ही हूँ। सनंद जी कहते हैं, यो कहती हुई पृथ्वी ने अपने सारे जल में मनोहर वृक्ष देखे। उन्हें देखकर पृथ्वी का अभिमान दूर हो गया और वहां भगवान से बोली, देव, किस स्थल पर ये पल्लव सहित वृक्ष विद्यमान है? यह दृश्य मेरे मन में बड़ा आश्चर्य पैदा कर रहा है। यज्ञपते, प्रभो, इसका रहस्य बताइए। भगवान वराह बोले,
नितंबिनी, यह सामने दिव्य माथुर मंडल दिखाई देता है जो गोलोक की धरती से जुड़ा हुआ है। प्रलय काल में भी इसका संहार नहीं होता। सनंद बोले, यह सुनकर पृथ्वी को बड़ा विस्मय हुआ। वह अभिमान शून्य हो गई। अतः महाबाहु नंद, यह व्रज मंडल समस्त लोकों से अधिक महत्वशाली है। व्रज का यह माहात्म्य सुनकर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। तुम माथुर व्रज मंडल को तीर्थराज प्रयाग से भी उत्कृष्ट समझो। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत नंद सनंद संवाद में वृंदावन में आगमन के उद्योग का वर्णन नामक पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। आशा करती हूँ कि इस अध्याय को आपने अंत तक जरूर सुना होगा। अगर आपको ये अध्याय और इस ये वीडियो और कथा पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।